हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयूर और आज मैं आपको बताऊंगा कि रिदम के साथ बीट के साथ आप कैसे आसानी से गाना गा सकते हैं और गाने के बीट को समझते हुए कैसे गाने को एंजॉय कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और साथ ही बेल आइकन को दबाएं मेरा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सुर की तरह रिदम भी कई लोगों का शुरू से ही पहले से ही अच्छा हो सकता है। बाय ईयर जो हम सुनते हैं शुरू से बचपन से सुन सुन के वो सुर जैसे हम सीख जाते हैं वैसे ही रिदम भी हमारे अंदर आ जाता है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि कोई बच्चा ऐसी जगह पे है जहाँ के लगातार उसे कुछ ऐसी चीज़ सुनाई देती है जिसमें एक रिदम हो, तो उससे भी इनडायरेक्टली उस बच्चे की ट्रेनिंग होती है। आगे जाकर अगर वो म्यूजिशियन बने तो वो बड़ी आसानी से गाने के रिदम को अच्छे से समझ सकता है। लगातार साउंड एक ही टेम्पो पे सुनाई देता है तो वो माइंड में रजिस्टर होता है, जैसे कि सुर की बात की जाती है। तो कोई बच्चा बचपन में अच्छा गाना सुनता है तो वो उसकी ये ट्रेनिंग इनडायरेक्ट वे में हो रही होती है। उसी तरह रिदम भी हम अपनी बॉडी में इंजॉय करते हैं। रिदम सिर्फ गाने में ही नहीं होता, रिदम कहीं भी हो सकता है। जो भी चीज़ हम सुन रहे हैं, कोई व्हीकल जा रहा है और उसमें कुछ आवाज़ आ रही है और वो एक ही डिस्टेंस पर बार बार सुनाई दे रही है, तो वो भी अपने आप में एक रिदम है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें भी एक रिदम है। ठीक है, तो अब गाने की बात करते हैं कि गाने में आप किस तरह से समझें और कैसे इसे एंजॉय करें गाते हुए। शुरू में कई लोगों को बड़ी ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर सही वे में आप इसे थोड़ा सा समझ लेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है। आप शुरू में जब बिल्कुल आपको गाना नहीं समझ आ रहा है, रिदम नहीं पकड़ आ रहा है, क्योंकि शुरू में होता यह है कि हम क्योंकि इतना उससे डर रहे होते हैं तो हम जो बीट सुनाई दे रही है उसकी हर बीट पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और तब गाने को उससे मैच करना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। शुरू में जब हमने सीखा नहीं है, ठीक से समझा नहीं है, तो शुरू में यही करते हैं और इसी वजह से हमें वो चीज़ समझ नहीं आती है। अब इसको आसान बनाना होगा आपके लिए समझने के लिए। तो कोई भी गाना, जो भी गाना है जिस भी टेम्पो में, आप देखिए कि उसमें कुछ तो उसका रिदम आपको महसूस होगा। आप उसकी जो बीट है उनको बिल्कुल कैलकुलेट ना करें। आप ये देखें ना कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या उसमें बज रहा है, रिदम इंस्ट्रूमेंट, वो सब भूल जाए आप। और ये देखें कि उसमें एक पार्टिकुलर कुछ पार्ट है जो रिपीट हो रहा है, उसकी डिटेल को बिल्कुल कैलकुलेट ना करें, बस इतना समझने की कोशिश करें कि कितना पार्ट है जो रिपीट हो रहा है। कोई भी बीट होगी वो रिपीट जरूर हो रही है, जिसकी मैं शुरू से ही बात कर रहा हूँ, रिपीटेशन। तो वो आप पार्ट को समझने की कोशिश करें कि कहाँ से शुरू हो रहा है, फिर से शुरू हो रहा है, फिर से शुरू हो रहा है, तो उसका वन आपको समझ आ जाएगा। अगर आपने उसका वन आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका काम पूरा हो गया। उतना आपके लिए काफ़ी है। वो फिर चाहे आपको 4 बीट में हो गाना, 3 बीट में हो, जिसमें भी हो, आप एक उस साइकिल को थोड़ा सा समझ लें उसके, कि कहाँ से वो शुरू होता है साइकिल और फिर घूम के वही बीट बजती है, वही सेम साउंड। आप उसको टेक्निकल वे में बिल्कुल बेशक ना समझें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उसको साइकिल को समझने की कोशिश करें कि कितनी देर बाद वो फिर से आ गया। एक साउंड है जो जोर से सुनाई देगा आपको, जो बीट की मैं बात कर रहा हूँ, रिदम की, तो वो साउंड वन होगा। और उसको अगर आप पूरे गाने में कहीं भी आइडेंटिफाई कर लें, कहीं भी आप ढूंढ लें उसे और वहीं से मिलाएं फिर, कि फिर उसके बाद कहाँ आया, फिर उसके बाद कहाँ आया, तो आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि गाना भी जो होता है, जो सिंगर गा रहा है, वो गाते हुए भी जो वर्ड्स हैं, अगर सिर्फ वोकल्स को, अगर सिंगिंग की बात करें तो सिर्फ गाने भी लग जाओ ना, तो बिना रिदम के भी उस गाने में रिदम आपको समझ आएगा बड़ा इजीली। मैं एग्जांपल के लिए आपको थोड़ा सा बताता हूँ, 2 लाइन में आपको गा के बता रहा हूँ, फिर उसमें समझेंगे इसे। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के,
घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। अभी मैंने सिंपल गाया है। अब अगर मैं ये खुद में महसूस करने की कोशिश करूं कि इसमें बीट कैसे मैच हो, बीट कैसे होगी इसमें, या मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं कैसे उसमें आइडेंटिफाई करूंगा बीट। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, ये है वो बीट। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, ये जो आ रहा है, धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, ये चल रहा है। तो ऐसी ही गाने में पूरा गाना बुना हुआ है। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कहीं भी ना उसे पहचान पाए। पूरे गाने में आप कहीं भी पहचान लीजिए और वहीं उसे पकड़ लीजिए, वहीं से समझिए। एक साइकिल, दो साइकिल, जितना भी आप समझ पाए, बस आपको पूरे गाने का स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। अब एक और सबसे बड़ी बात कि कई बार हम शुरू में सोचते हैं कि जहाँ बीट शुरू होगी वहीं गाना शुरू होगा। ऐसा नहीं होता है हमेशा। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे इसमें धागे तोड़ ला, तो इसमें फर्स्ट बीट से ही गाना शुरू हुआ है, लेकिन हर गाने में ये जरूरी नहीं है। वो आपको ऐसे समझना है कि फर्स्ट बीट के बाद भी रिपीटेशन में वो बीट आ रही है, लेकिन वर्ड्स कहीं कहीं मैच हो रहे हैं उससे। धागे तोड़ ला, तो ला मैच हो रहा है। धागे तोड़ लाओ चांदनी, तो चांदनी वर्ड का नी हो रहा है मैच उस बड़े वाले बीट पे। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के पे बड़ा बीट आ रहा है। इसी तरह जब आपको गाना शुरू करना हो, कई बार जैसे सोचते हैं कि फर्स्ट बीट से ही होगा, तो फर्स्ट बीट से गाना नहीं होगा, जहाँ से भी हो वो। मैं सिर्फ गाने को एंजॉय करने की कोशिश करूँगा, ये आपको सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका गाना चल रहा है तो आप गाने को पहले गाइए और देखिए कि उसमें वो ऐसे वेट कहाँ आ रहा है। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं पहले गाना ही शुरू करूँगा, जिससे कि आप खुद समझने की कोशिश करें और मैं आपको समझाऊंगा। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। तो अगर आपने ये देखा कि ऐसे बीट दी और गाना शुरू किया, तो आप हमेशा सक्सेस नहीं होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि सारे गाने फर्स्ट बीट से नहीं शुरू होते। अब इसमें आप पहले गाने को एंजॉय करिए और पूरे गाने में कहीं भी उस बड़ी बीट को महसूस करिए। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। तो ज्यादातर क्या हो रहा है कि ऐसे कट टू कट नहीं आ रही है। मीन्स पहले पहले बीट आया और फिर वर्ड आया। मुस्कुरा, इसको बोलते हैं ऑफ बीट। मीन्स एग्जैक्ट बीट के ऊपर नहीं आ रहा है, उसके बाद आ रहा है ऑफ। ये ऑन बीट, ये ऑफ बीट। मुस्कु, तो ये गाना ऐसे नहीं है, मुस्कु ऐसे है, ऑफ। मुस्कुराने की, ये भी ऑफ, वजह तुम हो। ये आप पूरी तरह से ना कैलकुलेट करके कहाँ ऑफ आया कहाँ नहीं आया, उस रिदम को एंजॉय करें। अगर ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे तब भी एक तरह से आप अपने लिए उसे कॉम्प्लिकेटेड बना लेंगे, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप उस फील को महसूस करने की कोशिश करें कि गाने में कैसे आप उसको
देख रहे हैं कि सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है इस तरह से। तो ये मैंने दोनों ही 4 बीट के एग्जाम्पल दिए हैं। और भी बीट हैं, 3 बीट है जिसे दादरा कहते हैं, या और 7 बीट की है जो कि पॉपुलर म्यूजिक की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक लेसन डिटेल में इसके लिए बनाऊंगा जिसमें आपको अलग अलग ताल की जानकारी अच्छे से हो पाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।